हिमलन शहर की गलियां अब इंसानों की नहीं, चूहों की हो चुकी हैं। रसोई की अलमारियां खाली हो चुकी हैं। रात के सन्नाटे में दीवारों के पीछे से आती चूहों की खुरच खुरच की आवाज अब पूरे शहर का डर बन गई है। अनाज के बर्तनों में अब सिर्फ मिट्टी और चूहों की लीद बची है। मेयर के दफ्तर में लोग अपनी खाली थैलियां मेज पर पटक रहे हैं। भीड़ का शोर बढ़ता जा रहा है। एक नागरिक मेज पर मुक्का मारते हुए चिल्लाया, शहर की आखिरी रसद खत्म हो चुकी है। मेयर ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया है। ठीक तभी दफ्तर के भारी लकड़ी के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। एक अजनबी वहां खड़ा है। उसकी कमर पर एक बांसुरी बंधी है। उसने मेयर की ओर एक कदम बढ़ाया और कहा, मैं शहर को इस मुसीबत से मुक्त कर सकता हूं। मेयर ने उम्मीद से सिर उठाया। अजनबी ने अपनी शर्त रखी, मुझे एक शून्य सोने के सिक्के चाहिए। मेयर ने बिना सोचे झटपट अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मंजूर है, चूहे खत्म करो और अपना इनाम ले जाओ। अजनबी शहर के बीचों बीच खड़ा हुआ। उसने बांसुरी को अपने होठों के पास लगाया और एक तीखी स्थिर धुन छेड़ दी। गलियों के कोनों से चूहों की भीड़ बाहर निकली। वे एक कतार में बिना किसी शोर के धुन के पीछे चलने लगे। अजनबी शहर की सीमा की ओर बढ़ा। चूहे उसके पीछे सम्मोहित होकर भाग रहे थे। वह नदी के किनारे पहुंचा। उसने धुन की लय बदली और अचानक तीखी कर दी। चूहे एक एक करके पानी में कूदने लगे। पानी की सतह पर हलचल हुई और फिर सब शांत हो गया। शहर में सन्नाटा छा गया। लोग गलियों में बाहर निकले। वे एक दूसरे को देख रहे थे। राहत की सांसें ली जा रही थीं। अजनबी वापस मेयर के दफ्तर की ओर चला। मेयर उसे देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब खुशी नहीं थी। उसने अपनी मेज पर रखे सोने के सिक्कों के ढेर को देखा और फिर अजनबी के खाली हाथों को। मेयर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। उसने अजनबी के आने से पहले ही अपने हाथ पीछे खींच लिए। हवा में एक भारी तनाव महसूस होने लगा, जैसे शांति के बाद का तूफान आने वाला हो। अजनबी मेयर के पास पहुंचा और अपना हाथ फैला दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक अपेक्षा थी। मेयर ने अजनबी के हाथ की ओर देखा और जोर से ठहाका लगाया। उसकी हंसी गलियों में गूंज उठी। मेयर ने अपनी मेज से सोने के सिक्कों की थैली उठाई, लेकिन उसे अजनबी को देने के बजाय उसने सिक्कों को एक एक करके वापस अपनी तिजोरी में डालना शुरू किया। मेयर ने तिरस्कार भरी नजरों से अजनबी को देखा और कहा, एक बांसुरी बजाने के लिए 1000 सिक्के, यह बहुत ज्यादा है। तुम सिर्फ एक जादूगर हो, कोई राजा नहीं। मैं तुम्हें केवल 50 सिक्के दूंगा। अजनबी का हाथ हवा में ही रुक गया। उसके माथे की नसें तन गईं और उसकी आंखें मेयर की आंखों में गड़ गईं। उसने सिक्कों की थैली को हाथ तक नहीं लगाया। अजनबी ने बिना एक शब्द बोले पीछे मुड़कर चलने का फैसला किया। उसके हर कदम पर लकड़ी की फर्श चरमरा रही थी। वह दफ्तर के भारी दरवाजे से बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा। मेयर अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, लेकिन उसकी मुस्कान अब फीकी पड़ गई थी। शहर के चारों ओर हवा अचानक ठहर गई, जैसे किसी आने वाली अनहोनी का संकेत दे रही हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि मेयर को अपनी ही सांसें सुनाई देने लगी। शाम ढलते ही अजनबी फिर से शहर की गलियों में दिखाई दिया। उसने अपनी बांसुरी निकाली और होठों पर रखी। इस बार धुन अलग थी। यह धुन धीमी थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो हवा को भी चीर रहा था। घरों के दरवाजे खुले। बच्चे अपने खिलौने छोड़कर बाहर निकल आए। उनकी आंखें स्थिर थीं। वे बिना बोले, बिना देखे, बस उस धुन के पीछे चलने लगे। माता पिता अपनी दहलीज पर खड़े रह गए। उन्होंने बच्चों के हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बच्चे किसी अदृश्य डोर से बंधे तेजी से आगे बढ़ते गए। अजनबी शहर की सीमा के पार ऊंचे पहाड़ की ओर बढ़ा। पीछे पीछे बच्चों की लंबी कतार थी। पहाड़ के पास पहुंचते ही अजनबी रुका। उसने अपनी धुन को एक अंतिम, गहरी और तीव्र लय में बदल दिया। पहाड़ के पत्थर में एक दरार उभरी। वह धीरे धीरे चौड़ी होती गई, जैसे कोई मुंह खुल रहा हो। बच्चे एक एक करके उस अंधेरी गुफा के भीतर समा गए। पीछे खड़े माता पिता चिल्लाए, दौड़कर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर की चट्टान अचानक धड़ाम से बंद हो गई। धूल का गुबार उठा। सन्नाटा ऐसा था कि पहाड़ के सामने खड़ी माताओं की सिसकियां भी कांपती हुई सुनाई दे रही थीं।
गलियां अब पूरी तरह खाली और वीरान हो चुकी थीं। शहर में मातम पसर गया। माता पिता पहाड़ की उस चट्टान के सामने घुटनों के बल बैठ गए। मेयर वहां दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर पसीना था और सांसें उखड़ी हुई थीं। उसने अपनी गलती का एहसास करते हुए अजनबी के पैरों के पास सोने के सिक्कों से भरी भारी थैली रख दी। मेयर ने कांपते हाथों से अजनबी की ओर देखा और सिर झुकाकर बोला, हमें क्षमा करें, ये रहे सारे सिक्के, हमारे बच्चों को लौटा दें। अजनबी ने एक पल के लिए मेयर की ओर देखा और फिर झुककर भारी थैली उठा ली। उसने अपनी बांसुरी दोबारा होठों से लगाई। इस बार धुन अलग थी। यह धुन शांत और सुखद थी, जैसे सुबह की पहली किरण। पहाड़ की चट्टान में फिर से दरार उभरी और धीरे धीरे खुलने लगी। गुफा के अंधेरे से एक एक करके बच्चे बाहर आने लगे। वे अपनी आंखों को मलते हुए अपने माता पिता की ओर भागे। शहर की गलियों में फिर से हंसी गूंज उठी। मेयर ने चैन की सांस ली और सिक्कों की थैली का महत्व समझ लिया। अब शहर के हर कोने में शांति थी। अजनबी शहर की सीमा से दूर निकल गया, लेकिन उसके पीछे छोड़ी गई धुन ने लोगों को ईमानदारी और वादे की कीमत सिखा दी थी। गलियों में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि बच्चों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी।